हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए WH फैमिली वर्ड से प्रश्न कैसे बनाएं। और वो नया WH फैमिली वर्ड है when else, जिससे हम इस वीडियो में प्रश्न बनाना सीखने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि when else से प्रश्न कैसे बनाएं। when else जिसका मतलब होता है और कब। क्या मतलब हुआ? और कब। तो यहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसको में पहले हम लोग when else का मीनिंग निकालते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग when else का निकलता क्या है, क्या मीनिंग होता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है when else से बनने वाले क्वेश्चंस को। तो देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन when else, ठीक है, कैन वी मीट विथ दैट टीचर। इसके बाद अब ये when else WH वर्ड है, इसके बाद जो भी होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। कैन वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं, कैन वी मीट क्या हम मिल सकते हैं विथ दैट टीचर, उस टीचर से, क्या हम उस टीचर से मिल सकते हैं। कैन वी मीट विथ दैट टीचर, क्या हम उस टीचर से मिल सकते हैं। when else और कब। अब दोनों को जोड़ दो, हम उस टीचर से और कब मिल सकते हैं। मतलब हम एक बार तो मिल चुके हैं, लेकिन अगर जरूरत हुई उनसे मिलने की तो हम उस टीचर से और कब मिल सकते हैं। आगे देखिए, when else do you have mood to go for picnic। when else को अलग करते हैं और देखो, do you have mood, क्या तुम्हारा मूड है। do you have mood, क्या तुम्हारा मूड है। to go, जाने का या जाने के लिए। फॉर पिकनिक, पिकनिक पर, क्या तुम्हारा पिकनिक पर जाने के लिए मूड है। when else और कब, दोनों को जोड़ दो। तुम्हारा पिकनिक पर जाने के लिए मूड और कब है। मतलब हम एक बार तो पिकनिक के लिए जा चुके हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए तुम्हारा पिकनिक पर जाने के लिए क्या मूड है और कब है। तो तुम्हारा पिकनिक पर जाने के लिए मूड और कब है, तो हम उस वक्त जाएंगे, ये कहने का सेंस हुआ। when else does he get angry, when else को हटाते हैं, does he get angry। अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से बना हुआ क्वेश्चन है। does he get angry, get angry का मतलब होता है गुस्सा होना। does he get angry, क्या वह गुस्सा होता है। when else और कब, वह और कब गुस्सा होता है। मतलब इस स्थिति में तो वह गुस्सा हो गया, और किस स्थिति में वो गुस्सा होता है, वह गुस्सा और कब होता है। आगे देखिए, when else should we complete this work। पहले when else को अलग निकालते हैं। should we complete, क्या हमें कंप्लीट करना चाहिए। दिस वर्क, इस काम को, क्या हमें इस काम को पूरा करना चाहिए, क्या हमें इस काम को पूरा करना चाहिए। when else और कब, हमें इस काम को और कब पूरा करना चाहिए। देखिए इस काम को हमने करने की कोशिश तो की, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो अब इस काम को हमें और कब पूरा करना चाहिए, ये इसका मीनिंग निकला। आगे देखिए, when else used he to study, when else को अलग निकालते हैं। used he to study, used to एक मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। used to किया करता था वाला सेंस देता है, ठीक है ना। used he to study, क्या वह स्टडी किया करता था, क्या वह पढ़ाई किया करता था, या क्या वह पढ़ाई करता था। when else और कब, वह पढ़ाई और कब किया करता था, ठीक है ना। जब मैं उसको देखता था वो पढ़ाई तो करता ही नहीं था, तो और तुम बोल रहे हो कि वो पढ़ाई करता था, तो वो और कब पढ़ाई किया करता था, वो और कब पढ़ता था, ये इसका मीनिंग निकला। when else इसको हटाते हैं। may we visit with MP, may we visit with MP, may we visit, क्या हम विजिट कर सकते हैं with MP, मनीष पाटिल से। नो 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 नो, MP का मतलब मनीष पाटिल नहीं है, MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जिसको हम बोलते हैं सांसद महोदय, सांसद, है ना। सो may we visit, क्या हम विजिट कर सकते हैं with MP, सांसद के साथ, क्या हम सांसद महोदय के साथ मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। when else और कब, हम सांसद महोदय के साथ और कब विजिट कर सकते हैं। आगे देखिए, when else does she go for coaching, when else does she go for coaching, तो does she go, क्या वह जाती है for coaching, कोचिंग के लिए, क्या वह कोचिंग के लिए जाती है, क्या वह कोचिंग में जाती है, मीनिंग एक ही है। when else और कब, वह कोचिंग के लिए और कब जाती है, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम पे तो जाती है, इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं वो कोचिंग के लिए और कब जाती है। आगे देखिए, when else can you make a call to him, when else को अलग करते हैं। can you make a call, क्या तुम कॉल कर सकते हो। अब कॉल करने के लिए दोस्तों तीन वर्ब है, या तो आप बोले make a call, या तो आप बोले कॉल, आप बोल सकते हैं रिंग भी बोल सकते हैं, आप फोन भी बोल सकते हैं, आप टेलीफोन भी बोल सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह की वर्ब्स है। सो कैन यू मेक अ कॉल, क्या तुम कॉल कर सकते हो टू हिम, उसे, क्या तुम उसे कॉल कर सकते हो। when else और कब,
तुम उसे और कब कॉल कर सकते हो। मतलब अभी तो हम लोगों ने कर लिया, अगर कोई काम पड़ा तो तुम उसे और कब कॉल कर सकते हो। आगे देखिए, when else, can I attend the meeting, can I attend the meeting, क्या मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूं। कैन है सकता वाला सेंस देगा, कैन आई अटेंड द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूं। व्हेन एल्स, और कब। देखिए मेरे ऑफिस में कोई मीटिंग थी और किसी कारणवश मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया, तो मैं और कब उस मीटिंग को अटेंड कर सकता हूं। मैं किसी और से, मेरे ऑफिस के किसी वर्कर से पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उस मीटिंग को और कब अटेंड कर सकता हूं। When else is principal free of this school, when else हटाते हैं, when else is principal free, प्रिंसिपल और कब फ्री है। देखो पहले तो इसका मीनिंग निकालते, इज प्रिंसिपल फ्री, क्या प्रिंसिपल फ्री होता है, क्या प्रिंसिपल फ्री रहता है, क्या प्रिंसिपल फ्री है, ये तीनों मीनिंग निकल सकते हैं। क्या प्रिंसिपल फ्री रहता है ऑफ दिस स्कूल, स्कूल का, क्या इस स्कूल का प्रिंसिपल फ्री है, क्या इस स्कूल का प्रिंसिपल फ्री रहता है। When else, और कब, इस स्कूल का प्रिंसिपल और कब फ्री रहता है, ये जानने की कोशिश की इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने कोशिश की कि हमारे सामने जो when else से संबंधित क्वेश्चंस थे कि उसकी मीनिंग निकाल पाए। तो हमने क्या किया, when else को पहले अलग किया और बाकी जो बचा हुआ इंट्रोगेटिव पोर्शन था उसका मीनिंग निकाला और when else उसको जोड़ दिया। इस तरह हम लोगों ने when else के जो रिटन क्वेश्चंस थे उसको समझने की कोशिश की, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। अब अगली स्लाइड्स में हम कोशिश करेंगे कि when else से अगर कोई भी सडन क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको हम लोग बनाए कैसे, उसकी क्या तकनीक हो। आइए दोस्तों, when else से जब हम सडन क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हम हिंदी को देख लें कि उसके हिंदी क्या है, और कब। अब और कब से हम हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तुम और कब मुझसे मिलना चाहते हो, वह और कब वहां रहता है, वह और कब गुस्सा करता है, तुम और कब इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, उसने होमवर्क और कब किया, वह और कब मुझसे मिलना चाहता है, वह और कब बाजार में सब्जियां बेचता है, वह और कब मेरे बारे में सोचता है। ये बहुत सारे और कब से संबंधित क्वेश्चंस हैं। अब उसको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएं, एक क्वेश्चन लेते हैं, वह और कब गुस्सा करता है, वह और कब गुस्सा करता है। तो पहले बनाओ क्या वह गुस्सा करता है, डज ही गेट एंग्री, डज ही गेट एंग्री, और कब लगा दो when else। सो when else does he get angry, वह प्रिंसिपल स्टूडेंट से और कब मिलना चाहेंगे, प्रिंसिपल स्टूडेंट से और कब मिलना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल स्टूडेंट से मिलना चाहेंगे, पहले इंट्रोगेटिव बना लो, क्या प्रिंसिपल स्टूडेंट से मिलना चाहेंगे, वुड प्रिंसिपल चाहेंगे वाला वुड लाइक टू वाला सेंस बनता है, प्रिंसिपल वुड प्रिंसिपल लाइक टू मीट विथ स्टूडेंट्स। सो वुड प्रिंसिपल लाइक टू मीट विथ स्टूडेंट्स, और कब, when else। राम और कब मूवी देखता है, राम और कब मूवी देखता है, पहले बनाओ क्या राम मूवी देखता है, डज राम वॉच मूवी, क्या राम मूवी देखता है, और कब, तो लगा दो when else। तो राम और कब मूवी देखता है, तुमने और कब उसे मार्केट में देखा था, तुमने और कब उसे मार्केट में देखा था। ठीक है ना, तो पहले बनाओ क्या तुमने उसे मार्केट में देखा था, देखा था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड यू सीन हिम इन द मार्केट, इन द मार्केट। सो हैड यू सीन हिम इन द मार्केट, और कब, when else। सो when else had you seen him in the market। और तुम और कब वीडियो शूट करते हो, मतलब तुम्हारे वीडियो शूट करने के और कौन कौन से टाइमिंग है, तुम और कब वीडियो शूट करते हो। तो पहले बनाओ क्या तुम वीडियो शूट करते हो, डू यू शूट वीडियोस, क्या तुम वीडियो शूट करते हो, डू यू शूट वीडियोस, और कब, when else। When else do you shoot videos, तुम और कब वीडियो शूट कर। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, तुम और कब इस काम को करना चाहते हो, तुम और कब इस काम को करना चाहते हो, पहले उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या तुम इस काम को करना चाहते हो, डू यू वांट टू, क्या तुम चाहते हो करना, टू डू, इस काम को कंप्लीट करना, डू यू वांट टू कंप्लीट दिस वर्क, क्या तुम इस काम को कंप्लीट करना चाहते हो, और कब आगे लगा देंगे हम लोग when else।
मतलब क्या हो गया, तुम इस काम को और कब कंप्लीट करना चाहते हो, तुम और कब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे, तुम कब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे। तो पहले, क्या तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, सो विल यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, क्या तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे और कब, व्हेन एल्स, व्हेन एल्स विल यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। राजा और कब दूसरे राजा के साथ लड़ना चाहता है, एक राजा दूसरे राजा के साथ और कब लड़ना चाहता है। तो पहले बनाओ, क्या राजा दूसरे राजा के साथ लड़ना चाहता है, डस किंग want to fight with other king, does one king want to fight with other king, और कब, तो आगे उसके लिए हम लोग when else लगा देते हैं। सो एक राजा दूसरे राजा के साथ और कब लड़ना चाहता है, तुम और कब इस किताब को पढ़ना चाहोगे, तुम और कब इस किताब को पढ़ना चाहोगे। तो पहले बनाओ, क्या तुम इस किताब को पढ़ना चाहोगे, चाहोगे मतलब वुड लाइक टू में बनने वाला है। सो वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक, क्या तुम इस बुक को पढ़ना चाहोगे, वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक, और कब, व्हेन एल्स, तुम और कब इस किताब को पढ़ना चाहोगे। वह और कब फ्री रहता है, मतलब इस समय तो वो फ्री रहता ही है, और कौन सा टाइम है जिसमें वो फ्री रहता है, वह और कब फ्री रहता है। तो पहले बनाओ, क्या वह फ्री रहता है, डज ही लीव फ्री, क्या वह फ्री रहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव, और कब, तो आगे लगा दो व्हेन एल्स, है ना। तो और कब वह फ्री रहता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझने की कोशिश की कि अगर और कब से हमारे सामने सडन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं बोलने के लिए, तो उसको बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले और कब में हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ढूंढेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे और उसके आगे व्हेन एल्स जोड़ देंगे। इस तरह से पूरा क्वेश्चन मीनिंगफुल बन जाएगा। यही एकमात्र तरीका है किसी भी WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन बनाने का। पहले इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पर कमांड करो और उसके आगे WH कोई भी वर्ड जोड़ दो तो WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको व्हेन एल्स से क्वेश्चन बनाना बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए WH वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।